दोस्तों, क्या आपको पता है कि सन 2050 तक इस धरती पर करीब 10 बिलियन से ज्यादा लोग हो जाएंगे और ऐसे में हमारे पास खेती करने लायक जमीन भी नहीं बचेगी। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस वक्त इतनी सारी आबादी का रोज का खाना कैसे पूरा किया जाएगा? वैसे आपको ये तो पता है कि जहां भारत आज 2022 में जी रहा है, वहीं दुबई आज के टाइम में ही 2050 में जी रहा है। दुबई की रेत वाली जमीन पर तो एक घर भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुबई ने वहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खड़ा कर दिया है। और जब दुबई के पास जमीन कम पड़ गई, तो उसने समुंदर के ऊपर ही घर बनाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुबई में लोग खेती करते भी हैं या नहीं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई ने अपनी रेत वाली जमीन पर भी खेती को कर दिखाया, और वो कैसे। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल भी एक ऐसा देश है जहां पर खेती करने के लिए जमीन नहीं बची, और वो इस समय वर्टिकल फार्मिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी के टाइम पर आलू हवा में ही उगाए जा रहे हैं, जहां पहले वो जमीन के अंदर उगाए जाते थे। इस टेक्निक को एरोपोनिक्स कहा जाता है। दरअसल इसमें वर्टिकल फार्मिंग का ही सेटअप इस्तेमाल होता है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। दरअसल इस टेक्निक में कंटेनर्स में मिट्टी की जगह थर्माकोल की शीट लगाई जाती है, जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं, और उन छेदों में ही आलू के पौधे लगाए जाते हैं, जिनकी जड़ें नीचे की तरफ ही होती हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इन पौधों को पानी कैसे दिया जाएगा। दरअसल नीचे की तरफ जहां पर इनकी जड़ है, वहां पर पानी के फुहारे भी लगाए गए हैं, और जब उन फुहारों को चलाया जाता है तो वो पानी अपने आप उनकी जड़ों में बैठ जाता है। वैसे नॉर्मल खेती के मुकाबले इस टाइप की खेती में 90% पानी भी कम लगता है, और इस टेक्निक में पानी के साथ ही फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। अब जहां इस खेती के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इस खेती को करने के लिए आपको काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इस तरह की फार्मिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आपको टेम्परेचर सेंसर्स और मशीन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इस तरह की खेती में एस्टिमेटेड खर्च लाखों करोड़ों तक हो जाता है। अब अगर वर्टिकल फार्मिंग की बात करें, जो कि दुबई जैसा शहर यूज कर रहा है, वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक खेती करी जाती है, और यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर भी वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। अब आइए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि सिर्फ आपको दुबई में ही देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि आपने भारत या किसी और देश में देखा होगा कि पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के लिए नॉर्मल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुबई एक ऐसा शहर है जहां पुलिस वाले लैम्बोर्गिनी, फरारी और रॉल्स रॉयस जैसी कार्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको आने वाले टाइम पर दुबई में डायनामिक टावर भी देखने को मिलेगा, और इस टावर को अगर 8वां अजूबा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस टावर में 80 फ्लोर्स हैं, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे फ्लोर्स नहीं है, बल्कि एक रोटेशन फ्लोर्स हैं। फ्लोर के अंदर रहने वाले लोग घूमने की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वो सनसेट और सनराइज दोनों ही अपनी मर्जी से देख सकते हैं। इसके अलावा दुबई में क्रिक टावर भी बनाया जाने वाला है, और अभी तक इसकी हाइट तो डिस्क्लोज नहीं करी गई, लेकिन आने वाले टाइम पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा टावर होगा। दुबई में तो आपको एक गोल्ड की मार्केट भी मिलेगी, जहां पर क्विंटलों में सोना दुकानों के बाहर ऐसे ही रखा होता है, और वहां से अगर आप चाहो तो दुनिया का सबसे सस्ता सोना वहां से खरीद सकते हो। इसके साथ साथ वहां सोना इतना पॉपुलर है कि सोना निकालने वाले एटीएम भी आपको दुबई में मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम जानते हो? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।